यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक सनातन का उदय। आम जनमानस के लिए सनातन क्या है? सनातन शिरोमणि बने पीएम मोदी क्या करके मानेंगे? आनंद धाम के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज जी की भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जो कि देखिए, अयोध्या में रामलला पधार चुके हैं और इस कारण सनातन धर्म के प्रति विदेशों का बढ़ता क्रेज सातवें आसमान पर है। पीएम मोदी की मंदिर नीति का नतीजा है जो आज देखिए भारत की सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और सनातन विरासत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए भारत की इसी सनातनी तस्वीर में हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी को हरा पाना असंभव हो चुका है। राम मंदिर में रामलला के विराजते ही पीएम मोदी पर एक ऐसी दैवीय कृपा हुई है कि अब दुश्मन भी उनके दोस्त बनते जा रहे हैं। राह में रोड़ा बना इंडिया अलायंस का अलाइनमेंट खराब हो चुका है। धर्म के पथ पर चलकर सनातनी शिरोमणि बन चुके पीएम मोदी को लेकर मीडिया ये दावा कर रही है कि पीएम मोदी को अब देश के शंकराचार्यों से भी ऊपर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपनी इसी हिंदुत्ववादी छवि को भुनाते हुए 400 प्लस का आंकड़ा दे दिया है। दक्षिण भारत को छोड़कर समूचा भारत भगवामय हो चुका है और अब जब देखिए भव्य राम मंदिर का सपना भी साकार हो गया है तो इसका देखिए सीधा असर दक्षिण भारत पर पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ के अधिकांश मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित हैं, यानी कि अब की बार दक्षिण में भी कमल खिलकर रहेगा। लेकिन इस बीच धर्म ध्वजा का पताका लिए पीएम मोदी विश्व को भी सनातन से जोड़ रहे हैं। मोदी सरकार के बीते 9.5 सालों के कार्यकाल में विदेशी धरती पर मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो बुलेट की रफ्तार से हो रहा है। दिन पर दिन विदेशी धरती पर सनातन का उदय हो रहा है और विदेशों में भी सनातन का क्रेज बढ़ता जा रहा है। और वो दिन भी दूर नहीं जब ना सिर्फ देखिए भारत बल्कि दुनिया भर के देशों में सनातन की बहार आएगी। और इसी संकल्प के साथ इस वक्त धर्म पथ पर पीएम मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। समावेशी सनातन का डंका पूरी दुनिया में तो बज रहा है, लेकिन पीएम मोदी के लिए सनातन आखिर है क्या? विश्व के कल्याण के लिए सनातन आज की डेट में कितना जरूरी है? प्रकृति से सनातन का क्या कनेक्शन है और धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है जिसमें हर कोई उलझा हुआ है? इस पर देखिए वृंदावन के आनंद धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय श्री रितेश्वर महाराज जी ने क्या कुछ बताया, क्या उन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी भी की। देखिए हमारे इस धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अध्यात्म की दुनिया से एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप हर कोई जानता है, स्पिरिचुअल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर, आपके कह सकते हैं आनंद धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आपसे मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ सनातन के बारे में। सनातन क्या है? हम जिस आज की जो युवा जनरेशन है, देश की जो युवा पीढ़ी है, वो धर्म में और रिलीजन में फंस चुकी है। समझ नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, पंथ क्या है। हिंदू सनातन धर्म है, रिलीजन है, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले वर्तमान भारत हो या दुनिया हो, उसकी ज़रूरत ये है कि वो तनाव मुक्त जीवन जी सके। कोई भी धर्म का आप्यायन या संस्कृति का आप्यायन तभी करता है जब उसके जीवन में बेहतर होने की कोई उम्मीद हो। इस दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं, उस करने के पीछे एक ही हमारा हेतु और कारण होता है कि हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। मैं एक सुंदर जीवन जीना चाहता हूँ, आनंदित जीवन जीना चाहता हूँ। धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता जिसके भीतर में हो, वही धार्मिक व्यक्ति है। सनातन शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, जो सदा था, है, रहेगा, जिसका विनाश नहीं होता, सनातन। तो सनातन संस्कृति है इस पूरी दुनिया की। भारत, जब भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं अर्जुन से तो भारत शब्द कह के प्रयोग करते हैं। भारत शब्द एक समय दुनिया में और कोई देश था भी नहीं, पूरी पृथ्वी पर केवल यही सनातन संस्कृति थी और इसलिए यहाँ अर्जुन को हे भारत कह के वो पुकार रहे हैं। बंटवारा हुआ, सीमाएं बंधी, देश अलग अलग बने और अब भारत एक छोटा सा भूखंड रह गया। उसके बाद भी कई खंड हुए। वर्तमान में भी आपने देखे होंगे भारत के, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश हो गए, वो कांधार जहाँ से गांधारी आती थी वो अलग हो गया, अफगानिस्तान।
तो सनातन संस्कृति है, धर्म एक ही है। आपने सुना होगा हमारे इस धार्मिक राष्ट्र में सदा से एक सुंदर स्लोगन है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। नहीं कहा गया हिंदू धर्म की जय हो, इस्लाम मत की जय हो, क्रिश्चियन मत की जय हो, ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया धर्म की जय हो। धर्म का अर्थ ही है सनातन, शाश्वत, जो 1 करोड़ नहीं बल्कि अरब वर्ष का इतिहास है। ये जरूरी नहीं कि रोमिला थापर जिस इतिहास को खोजी हो और लिखी हो उसी को सारी दुनिया माने और भारत माने। भारत का यह दुर्भाग्य है कि रोमिला थापर जैसे लोगों के इतिहास पर चल रहे हैं। भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उस प्राचीन इतिहास के हिसाब से हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण सब जीवंत उस समय अवतार के रूप में आए, जिसको ग्रीक वर्ड मिथ से माइथोलॉजी के रूप में परिवर्तित करके हमारे युवाओं को यह बता दिया गया कि ये मिथ हैं, ये माइथोलॉजी है, इतिहास से इसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत 1000 वर्षों की गुलामी ने हमारे देश के सांस्कृतिक रूप से बहुत नुकसान किए। आपने भी सुना होगा कि 80,000 से 85,000 से भी ज़्यादा ग्रंथ सनातन संस्कृति के, धर्म के बख्तियार खिलजी ने नालंदा में जलवा दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद जो भी बच गए श्रुत ग्रंथ सुने हुए थे, उन्होंने फिर से उस ग्रंथ को लिखे। उनकी कुछ पांडुलिपियां बच गईं। वो हमारे धर्म का आज मूल प्राण बचा हुआ है। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन में, धर्म में, हिंदू में कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। धर्म कंफ्यूजन से कंक्लूजन की ओर ले जाता है। जो कंफ्यूज कर दे वो हमारी अज्ञानता है, और जो कंक्लूड कर दे वो हमारा ज्ञान है। तो धर्म सदा कंक्लूड करता है एक आनंदित, शांत और प्रेममय जीवन जीने के लिए। Mm-hmm.